हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार स्टोरी। जो ये स्टोरी भी हमारी बहुत शानदार होने वाली है। तो देखिए, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। इस स्टोरी को एंड तक देखिए, इसमें आप काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग सीखोगे आप। देखिए, मैंने ये अपनी राइटिंग में ये मेरी राइटिंग है। अपनी राइटिंग में मैंने ये स्टोरी को पहले बुक पे लिखा है ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि किताब में थोड़ी मिस्टेक थी, इसलिए मैंने वो उस मिस्टेक को भी ठीक किया है। तो देखिए, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो देखिए, हमारी स्टोरी का नाम है 17 कैमल्स एंड 3 सन्स। 17 माने 17 कैमल, 17 ऊँट, और एंड माने और, 3 माने 3, सन्स माने बेटे और 3 बेटे। 17 ऊँट और 3 बेटे। तो देखिए, लॉन्ग एगो का मतलब बहुत समय पहले। देयर लिव्ड माने रहता था। एन माने एक, ओल्ड मैन एक बूढ़ा बूढ़ा आदमी रहता था। विद माने साथ, हिज माने अपने, 3 माने 3, सन्स माने बेटे अपने बेटों के साथ, अपने 3 बेटों के साथ। इन माने में ए डिजार्टेड माने रेगिस्तानी, विलेज माने गांव। डिजार्टेड विलेज एक रेगिस्तानी गांव, रेगिस्तान के अंदर रेगिस्तानी गांव में रहता था वो। लोकेटेड जो स्थिर था वो, जो मौजूद था वो। इन माने में द वेसिनिटी एक जगह का नाम है। ऑफ ए डिजार्ट रेगिस्तान की एक बेसिनिटी इलाके में वो मौजूद था। वो गांव वहाँ पे मौजूद था। ही हैड वो रखता था 17 माने 17 कैमल्स माने ऊँट। वो 17 ऊँट। तो देखिए, 17 ऊँट वो उसके पास थे। उसके पास थे 17 माने 17 कैमल्स माने ऊँट। उसके पास 17 ऊँट थे। एंड माने और, एंड माने एंड माने और, एंड माने और एंड माने और, दे माने वे, बर माने थे, दे माने वे, बर माने थे। द मेन माने खास, सोर्स माने जरिए थे वो। उसके खास जरिया होते थे वो। ऑफ माने की, हिज माने उसकी, इनकम माने आमदनी उसकी। मेन मतलब खास, मेन जरिया थे उसकी इनकम माने आमदनी। जो वो पैसे कमाता था, वो मेन उसका वही एक जरिया था जिनसे वो पैसे कमाता था। वो कैसे पैसे कमाता था, देखिए। ही माने वह यूज्ड टू माने यूज टू रेंट। वो रेंट माने किराए पर दिया करता था। रेंट आउट माने किराए पर दिया करता था। ही माने वह यूज टू माने किया करता था। रेंट आउट माने किराए पर दिया करता था। ही यूज टू रेंट आउट मतलब किराए पर करता था। कैमल्स माने ऊँटों को। एज माने क्योंकि ए मीन्स माने उसका एक मतलब था ऑफ शिपिंग। शिपिंग माने होता है जहाजी का मतलब होता था उन ऊँटों का। मतलब पहले जो थी, ऐसे चीज़ें नहीं थी जिनसे कि सामान को भेजा जाए। पहले ऊँटों के जरिए ही सामान को भेजा जाता था। तो वो एक जरिया था। इन द डिज़ार्ट माने रेगिस्तान में। बंडे। तो देखिए, आगे चलते हैं। बंडे एक दिन, ही माने वह, जिसके ऊँट थे मतलब उसकी बात चली। ही माने वह बुढ़ा आदमी जो था वो, पास्ट माने गुजर गया, पास्ट अवे माने गुजर गया, वो मर गया। एक दिन वो जो था मर गया। तो ही माने वह, हैड माने रखता था, लेफ्ट माने बची हुई, ए विल उसकी एक बची हुई इच्छा थी। लिविंग माने छोड़ते हुए, हिज माने अपना, असेट्स माने संपत्ति, अपनी संपत्ति को छोड़ते हुए उसकी एक इच्छा थी कि, फोर माने लिए, हिज माने अपने, 3 माने 3, सन्स माने बेटे अपने 3 बेटों के लिए उसकी इच्छा थी। आफ्टर माने बाद में, द फनरल माने मृत्यु क्रिया के बाद जो थी। एंड माने और, अदर माने दूसरे, यो अदर है दोस्तों शायद।
अदर माने दूसरी, जो ओब्लिगेशन माने वचनबद्धता, बर माने थी, और बरोबर माने और दूसरी भी जो थी उसकी बरोबर माने खत्म हो गए थे। जो उन्हें वचनबद्धता का मतलब होता है कोई मतलब इकरारनामा करना, मतलब उसको कर्तव्य कर्तव्य देना, मतलब उसके कर्तव्य सब खत्म हो गए थे मृत क्रिया के बाद। सिर्फ एक ही इच्छा थी उसकी, क्या थी? तो द थ्री सन, तीन बेटे, द थ्री सन, तीन बेटों ने, थ्री सन में तीन बेटों ने रीड माने पढ़ी थी, द विल माने इच्छा, इच्छा को पढ़ा उन्होंने, कि भाईल माने जबकि, दियर फादर उनके पिता, दियर माने उनके, फादर माने पिता, हैड डिवाइडेड माने बांट चुके थे, ऑल माने सारा, द प्रॉपर्टी माने जायदाद, सारी जायदाद बांट चुके थे। तो ही माने वह है, हैड माने रखते थे, इनटू इनटू थ्री इक्वल, वो सॉरी, वो इसका मतलब यह है